आज तक कितने खूबसूरत चित्र बनाए आपने अपने पूरे जीवन में। न जाने कितने लोगों को कलाकार भी बनाया, लेकिन फिर भी अभी तक एक मास्टरपीस की तलाश में हो आप। एक ऐसा मास्टरपीस जो आज तक ना किसी ने बनाया हो, न आगे कभी कोई बना सकेगा। उनके बहुत से स्टूडेंट्स हैं। उनमें से एक स्टूडेंट आज बुखार में तड़प रहा था। सर्द मौसम के तूफान में खिड़की के छोटे से छेद से आती तीर जैसी हवा उसके शरीर को जैसे जकड़ा सा रही है। कंबल में उसने खुद को पूरी तरह से लपेटा हुआ था, मगर ठंड से उसकी कपकपी बढ़ती जा रही थी। अभी 2 दिन पहले कितनी खुश थी वो, चहचहाते हुए कैसे फूलों के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक तभी अचानक से आई तेज बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया। ऐसी ठंड के मौसम में बारिश में भीगना किसी खतरे से कम नहीं। वो सहन नहीं कर पाई। घर पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, ठंड से कांप रही थी। बुखार ने उसे जकड़ रखा था। डॉक्टर्स के पास उन दिनों ऐसे निमोनिया का कोई इलाज आसान नहीं हुआ करता था। दवाइयाँ अपना काम करती और बुखार अपना। आज पूरे 3 दिन हो गए उसे हॉस्पिटल के वार्ड में। पूरी पूरी रात वो अच्छे से सो भी नहीं पाती। बस चांद की रोशनी में खिड़की के बाहर के खूबसूरत से नज़ारे देखती रहती। सुबह की रोशनी के साथ प्रकृति को रंग बदलते हुए देखती। खिड़की के ठीक बाहर एक छोटी सी दीवार के पास वो बड़ा सा पेड़ की वो खूबसूरत सी कुछ सूखी कुछ रंग बिरंगी पत्तियां। ठंड की इस सुबह में वो हल्की सी गर्माहट लिए सूरज की रोशनी, बर्फ से ढके हुए सफेद पहाड़, हरे भरे मैदान, पक्षियों की चहचहाती आवाज। सिमर के चेहरे पर आज एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये ठंडे देशों का मौसम भी अजीब होता है। प्रकृति खूबसूरती अपने रंग बदलती रहती है। पेड़ वही था, मगर उसकी पत्तियां अब सूखने लगी हैं। मैदान की हरी घास भी अब भूरी भूरी सी होने लगी है। रोज रात के बाद की सुबह कुछ नए नज़ारे दिखाती जाती, और दरख्त के पत्ते अब गिरते जा रहे थे। गिरते पत्तों के साथ सिमर की उदासी बढ़ती जा रही थी। वो कहती कि वो देखो, मेरी सांसें गिर रही हैं, बिल्कुल इस पेड़ के उस सूखे पत्तों की तरह। नहीं पता नहीं पता कि कब कौन सी आखिरी सांस हो। माँ कहती, बेटा ऐसा नहीं सोचते, ये तो मौसम है। पतझड़ के बाद फिर से बसंत आएगा, फिर से नई कोपलें खिलेगी और ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। सिमर बोली, शायद हाँ, वो पेड़ तो हरा भरा हो जाएगा, मगर मैं नहीं। वो आखिरी पत्ता ही मेरी आखिरी सांस को ले जाएगा। देखो ना, जैसे जैसे ये पत्ते अपनी शाख से अलग हो रहे हैं, वैसे वैसे मेरी सांसें भी मेरे शरीर से जुदा हो रही है। वक्त गुजरता रहा, पेड़ की शाख से पत्ते अलग होते रहे और सिमर की हालत गिरती रही। उस पे ना तो कोई दवा असर करती और ना ही किसी की कोई बात। बस वो एक टक पेड़ को देखती रहती और गिरती पत्तियों के साथ खुद को भी कमजोर करती रहती। उसके चेहरे की रौनक अब पहले सी नहीं रही। उसकी तो अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि वो अपने आप से बैठ भी सके। बट खिड़की के उस पार उस पेड़ से उसकी सांसें जुड़ी हुई थी। सिमर की सोच और उसकी जान लेने जा रही थी।
बूढ़ी स्टूडेंट ऐसा कैसे सोच सकती है? उस बूढ़े चित्रकार के अंदर का कलाकार उसे चैन लेने नहीं दे रहा था। वो बस वो बस अपनी स्टूडेंट को फिर से हंसते मुस्कुराते देखना चाहता था। शायद वो वक्त आ गया था कि वो एक मास्टरपीस तैयार करने का। अमावस की रात थी, बहुत तूफान था बाहर। आज भी शायद वैसे ही बारिश हो। सिमर की खिड़की बंद थी और बाहर कड़ाके की ठंड। ठंड बहुत थी, मगर इस बूढ़े शरीर में वो ताकत भी नहीं थी। मगर जाना भी जरूरी था। और वो आखिरी पत्ती, उस आखिरी पत्ती को बचाना भी जरूरी था। वो रेनकोट पहने, हैट लगाए, पूरी रात अपना काम करता रहा और सूरज की पहली किरण से पहले ही वो चला गया। सुबह की हल्की सी रोशनी में जब कमरे की खिड़की खोली तो सुनहरी धूप में सिमर की नज़र उस सूखे पेड़ पर पड़ी। उसके सभी पत्ते झड़ चुके थे, मगर एक पत्ती अभी तक उसके हौसलों को थामे हुए थी। सिमर के चेहरे पर अभी हल्की सी मुस्कान थी। वो बोलने लगी, माँ, मेरी सांसों की आखिरी टूर बाकी है, वो भी टूट ही जाएगी। उस आखिरी पत्ती के साथ माँ क्या कहती, बस यही दुआ करती रही कि बस ये आखिरी उम्मीद ना छूटे, ये सांसों की डोर ना टूटे। बूढ़ा कलाकार नहीं रहा। किसी ने बताया कि वो एक रात घर से ये कहकर निकला था कि आज मैं अपने जीवन का सबसे नायाब चित्र बनाने जा रहा हूँ। बस उसी रात को बुखार ने उन्हें जकड़ा, और ऐसा जकड़ा कि उनके प्राण लेकर ही गया। दिन पर दिन निकलते गए, मगर वो आखिरी पत्ती उस पेड़ से अलग नहीं हुई। सिमर की मुस्कुराहट उस आखिरी पत्ती के साथ जुड़ी रही। पतझड़ गया, बसंत आया, नई कोपलें फूटी, सुनहरी हरी लाल पीली रंग बिरंगी पत्तियों के साथ पेड़ फिर से भर गया। मैदान की भूरी घास फिर से हरी हो गई। सिमन की मुस्कुराहट अब हंसी में बदल गई। वो फिर से जीवंत हो गई। बस जो ना बदला तो वो था उस आखिरी पत्ती का रंग। वो वैसी ही रही जैसी वो कलाकार अपनी आखिरी नायाब कला के साथ छोड़ गया था। वो आखिरी पत्ती, वो मास्टरपीस, द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ।